हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 का हिंदी सुगम भारती हमारी बुक है, उसका आज हम चैप्टर 6 यानी कि पार्ट 6 का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी सुगम भारती। तो आइए अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 37, 3 और 7, ठीक है, आप निकाल लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। इसे विसर्ग कहा जाता है और इसे अह की मात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसकी सिर्फ 2 बिंदु होती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आइए, ये मात्रा विसर्ग कैसे पढ़ी जाती है, तो आइए मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए, न प्लस म प्लस विसर्ग की मात्रा बराबर नम। तो इसके साथ एक छोटा सा हाँ निकलता है, जैसे छ प्लस आ की मात्रा प्लस छ, ठीक है, 6। इस तरीके से ये पढ़ा जाता है, ठीक है। छोटा सा हाँ यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। ये नमः छ यानी कि 6 भी ये पढ़ा जाता है, छ, ठीक है। तो आइए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, अब पढ़िए अत, अत, अंत, अंत, अंत। इस तरीके से वहाँ अम की मात्रा यानी कि ना लग गया छोटा सा, तो अंत ह निकल रहा है, अंत। पुनः, फलतः, नमः, असंतः, ठीक है। अब देखिए, राम का राम, राम छ, राम 6 बजे, राम 6 बजे उठता, हम कहे राम 6 बजे। यहाँ पर भी हमने छ, पर ये 6 भी पढ़ा जाता है, 6, ठीक है। तो राम 6 बजे उठता है। वह सुबह घूमने जाता है, वह सुबह घूमने जाता है। संभवत कल परीक्षा है। अतः वह अपनी पुस्तक पुनः पढ़ रहा है। पुनः एक छोटा सा हाँ निकलता है, और इसे चंद्रबिंदु नहीं, चंद्रबिंदु मैंने आपको पढ़ा दी अम, और इस आह की मात्रा भी कहा जाता है, और इसे विसर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। अनुभव विस्तार पढ़िए। गा में आके गा, चंद्रबिंदु गांव, नमः आंगन, अंत, फलत, संभवत, ठीक है। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। कोयल, चौदह, लोमड़ी, ये सारी मात्रा मैंने आपको पढ़ा दी, तो इसे आप अब आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, पौधा, संतरा, ना निकला ना, संतरा, हम की बिंदु लगी तो संतरा, अंगूर, ठीक है। इस तरीके से ये पढ़ा जाता है। अब यहाँ देखेंगे हम सेकेंड में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दू प्लस घ बराबर दुघ। अब यहाँ आपको बराबर करके लिखना है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। प प्लस तंग, पतंग, तो यहाँ पर भी आपको बराबर करके लिखना है, ठीक है। एक आपको मैं भी बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो लिखने में। वैसे मैंने ये बहुत बार आपको ये चीज़ें बता दी है, तो आइए एक बार और मैं आपको बता दी हूँ। जैसे सामयिक में 100 प्लस म व प्लस रे, सोमवार, तो यहाँ लिखेंगे हम 100 लिया हमने, फिर माँ लिया हमने, फिर वहाँ में आ की मात्रा ली, और फिर वह
सोमवार, इस तरीके से ही यहाँ लिखा जाए। अब यहाँ देखेंगे खी प्लस लो प्लस ना, खिलौना, तो बस इसे ही हमें पूरा यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, खिलौना, ठीक है, ये ना है। जैसे पतंग तो प त ग, बस इसे पूरा जोड़ना है हमको, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आंगन तो आ, चंद्र बिंदु लगा देंगे, आंगन, आंगन, ठीक है, इस तरीके से ही होगा। तो ये क्लियर हुआ आपको? ये आगे आपको करना है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए अंत हो, तो अंत हमने पढ़ा था उधर, तो बस यहाँ पर आपको इसे पूरा जोड़ लिख देना है, फिर चंद्र बिंदु लगा देना, फिर 2 बिंदु लगा के इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि तीसरा, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो हमें उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अब यहाँ देखिए घूम के यहाँ गया, मतलब हर शब्द में हमें त, 2 बिंदी वाला ये ता हमें लेना है, तो ठीक है। तो ये फिर यहाँ जाकर इस तरीके से बनेगा। तो जैसे अब लेते हैं हम अंत, तो यहाँ पर हम लेंगे लिया। अब देखिए यहाँ हमने ये तो लिख दिया, अब हमें ये ता भी लिखना है, तो इस तरीके से ये ता भी लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ? तो सबके साथ हमें ता लगाना है, फल ता। तो देखिए फ का ये ले लिया हमने, तो पहले हमने लिखा यहाँ पर फल। अब यहाँ देखिए कि हमें ता लेना और फिर यहाँ कंप्लीट करना, तो हम लेंगे यहाँ पर और 2 बिंदी लगा देंगे, फलता, मूलता, बस यही वही पोजीशन है, मूलता, इस तरीके से बनाना। संभवता, तो यहाँ से ता लेंगे हम, फिर यहाँ देखिए हम आंसर दे देंगे संभवता, ठीक है, इस तरीके से ही यहाँ पर बिंदी लगेगी, क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम आगे, मात्राएं लगाकर शब्द बनाए। तो हमें अम और चंद्र बिंदु की मात्राएं लगाकर यहाँ पर शब्द बनाना। तो आइए अब हम शब्द बनाते हैं। यहाँ देखेंगे सांप, तो सांप में लगेगी चंद्र बिंदु, सांप छोटा सा ना निकल रहा है। झंडे में सिर्फ एक बिंदी लगेगी, उसे अम की मात्रा कहा जाता है। अंगूर में अम की लगेगी, बांसुरी में लगेगी चंद्र बिंदु, पंख में यहाँ पर आम की लगेगी, ऊंट में लगेगी चंद्र बिंदु, आँख में लगेगी चंद्र बिंदु। अब यहाँ देखेंगे आप चंदन, तो चंदन में क्या लगेगी ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ शब्द मैं आपको बता देती हूँ और बाकी आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि एक चंदन आप बताइए, गांव में कौन सी लगेगी वो आपको बताना है, जंगल में, पतंग और आंगन, ठीक है। जो आंगन की भी मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगी। अब यहाँ पर सिर्फ 4 शब्द यानी कि 4 शब्द बचे, वो आपको बताना है, ताकि आप बता तो आपको भी पता चले और आपको भी ये सारी चीज़ आ जानी चाहिए। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, श्रुतलेख। अब यहाँ पढ़ेंगे माँ में उगता मोर, हा में उगता हो, ला में उगता ली, होली, मोर होली, दोपहर दोपहर, गोपाल गोपाल, ना में उगता नो, ना में बड़े उगता नो, का में उगता नौका, माँ में उगता मौसम मौसम, पंख चंदन, ऊंट, नम पुन। इस तरीके से आपको यहाँ पर, जैसे वहाँ पर ऊंट, ये देखिए चंदन यहाँ पर देख सकते हैं आप, गौर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा श्रुतलेख कंप्लीट हुआ। यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए स्वरों को उनकी सही मात्रा तक पहुँचाइए। तो यहाँ पर ये स्वर दिए गए हैं, तो हमें इनकी सही मात्रा तक इन्हें पहुँचाना है। तो पहले हम देख लेते हैं पूरा। तो यहाँ देखेंगे आप, ये सारी मात्राएं दी गई। तो भाई अब यहाँ हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपकी, यहाँ पर औ की मात्रा, तो हम यहाँ पर औ की मात्रा ढूंढेंगे नीचे कि कहाँ पर है औ की मात्रा। तो ये यहाँ पर देखेंगे आप औ की मात्रा, तो आप यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से इसे यूँ ले जाकर वहाँ तक अपन को इसे यहाँ से अटैच कर देना है कि ये है हमारी
आओ की मात्रा, इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो आपको हर एक मात्रा पर यहाँ पर ऐसे करना है। ठीक है, जैसे कि ये इस आ की, ई की, ऊ की, ए की, ये सब की मात्राएं आपको इसे टच कर देना है। ठीक है ना, जोन सी, क्योंकि ये सारी मात्रा आप पढ़ चुके हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए वर्णों में ए, आई, ओ, औ, अम, आहा की मात्रा लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए वर्ण मतलब कि शब्द है, ये दिए गए वर्ण, इनमें से हमें ये सारी मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं कि शब्द किस तरीके से बनते हैं। तो ये शब्द हम बनाएंगे। तो अब यहाँ देखेंगे आप टा टमाटर का लिया और हमने ए की मात्रा लगा दी, क्योंकि यहाँ पर ए की मात्रा है। ठीक है, ये मात्रा देख लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ टा में ए की मात्रा टे, टा में ए की मात्रा टई। अब टा में ओ की मात्रा लगानी है, फिर टा में बड़े ओ की मात्रा, फिर टा में ये बड़ा ओ। ठीक है, 2 लगी आम की, और फिर टा में आहा की, इस तरीके से। नेक्स्ट एक और मैं बता देती हूँ। अब यहाँ देखेंगे ठा में ए की मात्रा, ठा में बड़े ए की मात्रा, ठा में ओ की मात्रा, ठा में बड़े ओ की मात्रा, ठा में आम की, और ठ आहा की। इस तरीके से आप ये सारे शब्द बना लीजिए। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ताकि आप आसानी से इसे कर सके। ठीक है, तो आप बाकी शब्द जो बचे हुए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पर माँ तक दिए गए, तो ये आपको पूरे कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 6 यानी कि पार्ट 6 का क्लास 3 का हिंदी सुगम भारती का है हमारा ये पार्ट 6 यानी कि चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाए, जिसका चैप्टर 6 का आज हमारा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो आप पार्ट 2 देखेंगे, उसके पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।